पहले बात करते थे करीमा अंडरपास बन नहीं रहा, अब बात करें यार वो गलियां बना दी, खुल जाएगा। जाके देखिएगा कि अगर 4-4 गाड़ियों को गुजरने के लिए एक टनल बनाया जाता है, उस टनल को आप गली कहेंगे तो आपकी मर्जी है। जहांगीर रोड जब तक बुरा हाल था, नहीं बनी थी, तो वहां जाके बैनर लगाते थे कि जहांगीर रोड बनाओ, जहांगीर रोड बनाओ, जहांगीर रोड बनाओ। जब बनानी शुरू कर दी तो उन्होंने कहा यार ये पेपर क्यों लगा रहे हो। आपने उनके अपने यूसी चेयरमैन का इंटरव्यू देखा है जो वहां से इलेक्ट हुए हैं, यादगार फिश के इलाके से, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो शुक्रिया अदा करें केएमसी का, बल्दिया उज़्मा कराची का। इसलिए नहीं करे, वो इसलिए नहीं करे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर, नहीं, वो काम को सपोर्ट कर रहे। मुझसे गलती हो गई कि मैं काम कर रहा हूँ। वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे तो कितने फ्लाईओवर उन्होंने काम स्टार्ट किया था, कितने सड़कों का काम उन्होंने स्टार्ट किया था। हमारे पास जो वसाइल हैं उन वसाइल के ऊपर बजट बनाते हैं हम। हमारी कमिटमेंट ये, जो पैसा हमारे पास है वो पैसा आवाम के ऊपर खर्च हो। जो सोराब बोर्ड पे फ्लाईओवर बनना है उसकी तकनीकी इस वक्त फीजिबिलिटी चल रही है। जैसी फीजिबिलिटी का काम मुकम्मल हो जाएगा उसके ऊपर काम को हम स्टार्ट कर देंगे। कमिटमेंट हमारी है, और शायद हमसे सवाल ही आप इसलिए कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो मैं इस हवाले से आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये वादा है कि काम का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी, ये मैंने एक दिन जब मैंने अखबार में देखा तो मैंने पूछा वज़ीर आला साहब से, क्योंकि एक आपकी टीवी चैनल के एक साथी हैं जो एक ज़माने में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, आजकल बल्दियात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किसी ने उनको टास्क दिया हुआ है ये वाला, तो मैं देखता हूँ जहाँ उनको पानी खड़ा हुआ नजर आता है, लेट के माशाल्लाह वीडियो बनाते हैं वो, ताकि दिखा सके कि पानी ज़्यादा है। और भी कुछ कह सकता हूँ वैसे उनके बारे में, लेकिन नहीं कहूँगा क्योंकि जवाब में वो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। खैर, गुजारिश में ये कर रहा था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा थी, उसमें उन्होंने जब ये कहा तो मुझे वज़ीर आला से पूछते हैं कि यार मैंने तुम्हें कहा था ये क्या, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया ना केडीए उसको तामीर कर रही है, मैं जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तमाम चीज़ों को देखता हूँ, तो इस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं दी थी कि 1 महीने में ख़त्म हो। गालिबन उसका जो काम मुकम्मल होने की डेडलाइन है वो है तो इस साल के आखिर में, लेकिन वो हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि इस माली साल में, यानी कि 30 जून से पहले पहले उस अंडरपास को मुकम्मल कर दिया जाए। 2.1 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है और काम तेज़ी से चले, कोशिश करेंगे काम जल्दी वो कर ले। लेकिन इस तरह की यार कोई हिदायत नहीं दी गई थी, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसको केएमसी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो वो हमारे भाई ने जो खबर चला दी थी ना, वो थोड़ी सी 2 कदम इस तरफ जाएं या 2 कदम इस तरफ जाएं। नहीं, इधर भी है, इधर भी झूले लगे हुए, उधर भी लगे हुए हैं। लेकिन टाउन वाले जो है ना माशाल्लाह हर चीज़ से उन्हें हाथ खड़े किए हुए। उनसे आप कहें काम कराने तो कहते हैं यार वहाँ पर कुछ नहीं है। पार्कों के ऊपर आप इन मुनाफिकीन ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था। ये मुनाफिकीन वो हैं जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अपनी यूसी में फतेह पार्क है, वहाँ पे झूले लगे हुए हैं, लेकिन कभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये छोटी जहन वाले लोग हैं, इनका मकसद काम करना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ तनकीद करना है। तो ये तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। और उसके बाद थोड़ी सी इनको मिर्चें तो लगती हैं, तो जब मिर्चें लगती हैं तो मेरे ऊपर अटैक शुरू हो जाता है। तो बस आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बाकी तुम क्या रखूँगा इनका। कथा कलामी माफ मुनव्वर चौरंगी पे फ्लाईओवर नहीं अंडरपास है। और वो केडीए बना रही है। उसके काम के अंदर रिवीजन का कुछ इशू था, उन इश्यूज़ को हमने रिजॉल्व कर लिए, काम स्टार्ट हो चुका है। करीमाबाद अंडरपास पे भी बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, उन इश्यूज़ को भी हमने रिजॉल्व करके बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे आ गए। और गालिबन ईद के फ़ौरन बाद उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अजीमपुरा इंटरसेक्शन पर 1 किलोमीटर लंबा नया ब्रिज बनाने का काम का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह आज से 100 दिन के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची मुकम्मल करेगी। और मुकम्मल करके यहाँ के वासियों को, यहाँ के लोगों को, और जो बाकी शहर वाले हैं उनको जो तकलीफ़ थी उसका ये निजात दहंदा इंशाअल्लाह ये पुल बनेगा। इसके साथ साथ जो रास्ता आपका शाह फैसल कॉलोनी की तरफ जाता है, शमा की तरफ जाता है, उसकी भी जो पूरी रीअलाइनमेंट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, उसको भी मद्देनज़र रखा गया है और उसकी भी तामीर की जाएगी ताकि कोई ट्रैफिक कंजेशन इस जगह पर नहीं हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 अरब रुपए की लागत से इसके काम का आगाज़ कर दिया गया है। 5.5 अरब रुपए की लागत से
मज़ीद 26 सड़कों का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि उन 26 में से 3 सड़कों के ऊपर भी काम स्टार्ट हो रहा है। एक सड़क जो कि जामिया मिलिया रोड मलीर 15 से मिल्लत मोड़ जाएगी, तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क की असरनो तामीर की जा रही है। वर्क अवार्ड कर दिया गया और काम आज इंशाल्लाह मैं डिप्टी मेयर साहब हमारी क़यादत वहाँ जाएगी और काम का आगाज़ करेगी। उसके साथ साथ खोखरापार नंबर 5 से खोखरापार सी एरिया, जिना एवेन्यू से बेगम खुर्शीद रोड और हाशिम रजा रोड से जिना एवेन्यू, इसकी भी टेंडरिंग हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से उठ के हम वहाँ जाएंगे ताकि उस काम का भी आगाज़ किया जा सके। 46 अरब रुपए के काम हम करने जा रहे थे, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत देता है। 5.5 अरब मज़ीद हमने शामिल किए जिसकी टेंडरिंग हमने कर ली, आज से काम शुरू कर दिया और मज़ीद 13 अरब रुपए और हैं। इंशाअल्लाह इस साल 70 से 75 अरब रुपए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा खर्च करेगी।